चुनाव आयोग और विवाद आज का टॉपिक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो चुनाव आयोग है वो संशय में क्यों आ जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट में बहुत से पिटीशन पड़ गए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में बहुत पिटीशन पड़ गए और पिटीशन इस रूप में पड़े पिटीशन कि जो चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों का जो चयन होता है वो सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है वो अपने अनुसार नौकरशाहों को मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त में चयन कर लेते हैं और वे अपने अनुसार ही कार्य को करने लगते हैं। जैसे पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयोग पर बहुत से प्रश्न उठने लगे हैं। इन्हीं सब को देखते हुए 18 में सुप्रीम कोर्ट में बहुत से पिटीशन पड़ गए और उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि क्लब कर दिया और क्लब करके वो 5 सदस्यीय पीठ को दे दी, संवैधानिक पीठ को दे दी सुनने के लिए। 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ को सुनने के लिए दे दी। इस संवैधानिक पीठ में जो सदस्य थे वो जस्टिस जोसेफ, जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस रस्तोगी, जस्टिस रवि कुमार और जस्टिस बोस। ये 5 जस्टिस जो हैं ये इस 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के सदस्य हैं। इन लोगों को दिया गया कि जो भी चुनाव आयोग से संबंधित पिटीशन आए हैं उन पे आप सुनवाई कीजिए। और उसमें मुख्य कारण बना ये पिटीशन का कि जो भी चुनाव आयोग का क्रियाकलाप 2004 से देखा जा रहा है, 2004 से जो चुनाव आयोग का क्रियाकलाप देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह अपने ऊपर क्रिएट करते हैं। हम देखते हैं कि चुनाव आयोग में या चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होने लगा है। अगर 2004 से हम पहले ही 2004 से यूपीए के 10 वर्ष को देखते हैं तो 10 वर्ष में 6 मुख्य चुनाव आयुक्त आते हैं। 10 वर्ष में 6 मुख्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल होता है, जबकि एक मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि 10 वर्ष में 6 मुख्य चुनाव आयुक्त आ जाते हैं। वहीं एनडीए की सरकार को हम देखते हैं अभी 8 वर्ष में ही 8 मुख्य चुनाव आयुक्त बदल दिए गए। इससे ये स्पष्ट यहाँ हो रहा है कि हमारा चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से या निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है। सरकार जब चाहती है तब किसी को मुख्य चुनाव आयुक्त बना सकती है और इससे जो मुख्य चुनाव या अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये सरकार के प्रति अपना ईमानदारी बरतने को होता है कि सरकार हमको बनाए या हमको रखे। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा चुनाव आयोग है इसके क्रियाकलाप पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होने लगा। और इसी स्थिति से निपटने के लिए जो 2018 में या उससे पहले बहुत से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लोगों के द्वारा दे दिया गया और उसमें मुख्य उद्देश्य था कि जो चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित मामला है उसको कोलेजियम माध्यम से किया जाए। इस टाइप से जो सरकार कर रही है उससे क्या हो रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और ईमानदार नहीं हो पा रहा है, उस पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहा है।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाला गया, उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने क्लब करते हुए 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ को दे दी। और संवैधानिक पीठ में आपके जोसेफ, ऋषिकेश राय, दस्तोगी, रवि कुमार और जस्टिस बोस सदस्य। इसके बाद होता क्या है कि इस पे सुनवाई शुरू हो जाती है। इसके बाद संवैधानिक पीठ द्वारा 22 में विवाद की सुनवाई शुरू हो जाती है। और इस सुनवाई के दौरान ही सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि 19 नवंबर 2022 को अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त कर दिया जाता है। सरकार चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन से संबंधित विवाद की ही सुनवाई कर रही थी। उसी बीच में 19 नवंबर 2022 को अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में चयन किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अब इस स्थिति को संवैधानिक पीठ जो सुन रही थी विवाद को, उसने बोला कि जब मैं इसी मुद्दे पर सुनवाई कर रहे थे हम लोग, तो आपको अभी चुनाव या चयन करने की ज़रूरत क्या थी। इसी को ध्यान में रख के कि प्रोसेस क्या अपनाए हैं, सरकार से संवैधानिक पीठ क्या किया कि उनका डॉक्यूमेंट्स मांग लिया कि आप जो चयन किए हैं, चयन का डॉक्यूमेंट्स हमको ला के दीजिए। सरकार द्वारा दूसरे दिन इनको चयन का डॉक्यूमेंट्स दे दिया गया। अब चयन का जो डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ देखता है, तो उसमें देखता है कि जो गोयल का चुनाव आयुक्त के रूप में चयन किया गया है, ये 18 नवंबर को VRS लिए हैं और 19 नवंबर को इनका चयन हो गया है। यानी कि एक ही दिन में VRS लेना, फिर से एप्लीकेशन देना, फिर से क्लियरेंस करना, प्रधानमंत्री द्वारा मोहर लगाना और राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत करना, ये सब प्रक्रिया एक ही दिन में पूर्ण हो जाती है। तो इसमें संवैधानिक पीठ पूछता है सरकार से कि आपको इतना जल्दी क्या पड़ी थी कि एक ही दिन में इनका चयन कर दिए, जबकि ये 15 मई से ही रिक्त है। कहीं ना कहीं गोयल को भी ये पता था कि हम VRS देंगे और इधर हमारा चुनाव आयुक्त के रूप में चयन हो जाएगा। सरकार को भी मालूम था कि हम इन्हीं का चुनाव करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जिस व्यक्ति का चुनाव किया जाता है वो सरकार के प्रति ईमानदारी दिखाता है, न कि राष्ट्र के प्रति। तो यहाँ एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ का भी था। दूसरा था कि इस लिस्ट में 40 व्यक्ति थे और 40 में से 4 का चयन किया गया, फिर लास्ट में 1 का चयन किया गया। तो इस 40 में 4 का चयन करने का क्या प्रक्रिया है, ये भी संवैधानिक पीठ ने सरकार से पूछा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो भी चुनाव आयोग में जो चुनाव आयोग की क्रियाकलापों से लोग असंतुष्ट हो रहे थे या हो रहे हैं, और फिर बीच में सरकार के द्वारा उसी प्रक्रिया के तहत अरुण गोयल का चयन कर लेना, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है। इसके बाद सुनवाई करते पीरियड में सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात संवैधानिक पीठ द्वारा 378 पन्नों में निर्णय दिया
किया गया। इस निर्णय में संवैधानिक पीठ का कहना था कि जो चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी, उसके लिए पहले एक कमेटी बनाई जाएगी, एक कमेटी होगी। उस कमेटी में प्रधानमंत्री, सांसद में नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नहीं रहने पर जो बड़े दल का नेता है वो रहेंगे, और तीसरा मुख्य न्यायाधीश सदस्य होंगे। और इस कमेटी के चयन के उपरांत ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पर अपना अंतिम मोहर लगाएंगे। तब चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या अन्य चुनाव आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति होगी। तीसरा बात कोर्ट द्वारा, संवैधानिक पीठ द्वारा बोला गया कि ये जो प्रक्रिया होगी, जो सीबीआई के डायरेक्टर के चयन की भांति होगी, यानी कि सीबीआई के डायरेक्टर का जो जिस प्रक्रिया द्वारा चयन होता है वही प्रक्रिया इसके भी होगी। चौथा इसमें बोला गया कि यह प्रक्रिया तब तक रहेगी जब तक सरकार द्वारा चयन से संबंधित कानून न बन जाए। ये निर्णय में संवैधानिक पीठ ने अपना दिया कि एक कमेटी होगी जिसमें 3 सदस्य होंगे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश। सीबीआई डायरेक्टर के चयन के भांति भी ही इसका चयन होगा। यह प्रक्रिया तब तक रहेगी जब तक कि सरकार चयन से संबंधित कानून न बना ले। जो मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों का चयन होगा उसके लिए सरकार द्वारा जब तक कानून नहीं बनाया जाता है तब तक इसी प्रक्रिया के आधार पर चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति और चयन होगा। सरकार का संवैधानिक पीठ का मुख्य निष्कर्ष ये था कि अनुच्छेद 224(2) में यह कहा गया है कि सांसद जो है चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए कानून बनाएगी और उसी कानून के तहत चुनाव आयुक्त एवं मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया जाएगा। लेकिन 7 दशक बीतने के बावजूद भी सरकार द्वारा या संसद द्वारा अभी तक कानून नहीं बन पाया है। यानी कि चुनाव आयोग में चयन से संबंधित मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों के चयन से संबंधित 7 दशक बीत जाने के बाद भी संसद या सरकार द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया, जिसके कारण जो संवैधानिक प्रावधान है उस प्रावधानों का जो भी सरकार केंद्र में आती है उसका फायदा उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है, जिससे हमेशा बीच बीच में या हमेशा चुनाव आयोग विवाद में रहता है। और इस विवाद को समाप्त करने के लिए संवैधानिक पीठ ने जो निर्णय दिया वो निर्णय वास्तव में बहुत हद तक एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि पीठ द्वारा यह बोला गया है कि कमेटी होगी, कमेटी में 3 सदस्य होंगे, ये सीबीआई डायरेक्टर के रूप में चयन होगा और ये प्रोसेस तब तक रहेगा जब तक कि कानून न बन जाए। यानी कि 224(2) के तहत संसद कानून नहीं बना लेती है कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य आयुक्तों का नियुक्ति कैसे किया जाए। तो इसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि जो विवाद हमेशा से होते आ रहा था कि
चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं या अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसका चयन सरकार अपने अनुसार करती है और वे लोग सरकार के अनुसार ही काम करते हैं। वो स्थिति इसके बाद अब कमोबेश समाप्त होगी और जो सरकार कानून बना देगी अंततोगत्वा उससे बहुत ये चुनाव आयोग पटरी पर आ जाएगा और लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा।